हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और तो मैं बना रही हूँ चाय। धूप ही निकल रही, इन लोगों की तो छुट्टी ले ली थी मैम से कल, तो सुबह से मस्ती। तो अभी मेरे को ना रात में सही सोई थी मैं। सुबह अराउंड 6-7 बजे मुझे ना राइट ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है और निप्स के अराउंड भी दर्द हो रहा है एंड मेन वहाँ पे भी हो रहा है, फुल हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि क्या रिमोट पे सो गई है एकदम, कैसे दर्द मेरे को पूरे अंदर से फील हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा था सपने में कि ये नहीं करा है, वो नहीं करा है, ये वाली हेल्थ पॉलिसी नहीं ली, ये नहीं ली। मतलब सपने नहीं, रियलिटी में डर लग रहा था मुझे। तो मैं सुबह उठी, फिर मेरे को लगा बताती हूँ, इनकी अपनी चल रही थी प्रॉब्लम फालतू का मेरे से बिना मतलब। मैं सुबह उठी हूँ, मतलब मैंने आँख भी नहीं खोली है कि मैं बताऊँ किसको। उससे पहले ही ये शुरू थे एंड वो शुरू जो होते हैं ना, ये 1-2 दिन थोड़े उससे काटे मैंने ऐसा ही से। फिर मेरे को वही लग रहा है यार कि दर्द हो रहा है। मैं बताने के लिए भी कोई नहीं था, मतलब नॉर्मल 1-2 दिन तो था, अगर पहले होता तो बता देती, सुन लेते। अब उससे यार मेरे को ये करना है, वो करना है, एकदम से इतना हाइपर हुए है ना। मुझे ऐसा करना ही करना है, मुझे वो करना है, मतलब इनके जो भी काम वाम है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है। अच्छा खासा माहौल है, 3-4 दिन हो गए कि ठीक है चलो यार। बहुत ऐसा भी नहीं है कि हाँ यार बहुत मज़े आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को, मैंने कल भी ब्लॉग में बोला था, मुझे नॉर्मल चाहिए मैं घर में, कि कोई मुझे परेशान ना करे। कल ही ब्लॉग में बोल रही थी, मुझे बहुत ना एंजाइटी होती है मेरे दिनों के लिए कि सुबह उठूँगी तो मुझे नॉर्मल सब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ, मैं ना थोड़ा खुश रहना चाहती हूँ। मुझे कोई कुछ ना बोले ना, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची है कि मुझे कोई ये दे दे वो दे दे। मैं खुद कर रही हूँ, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बस ये कपड़े वपड़े सुखा के यहाँ फिर नए कपड़े लगा के कुछ मैंने फैन में डाले। इसने कोई गेम चलाया क्या। तो मैं ना अभी मैगी बना रही हूँ सूप वाली, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मुझे ये जो है यार बड़ा पेन है। तो मेरे को एक हैबिट है, मैं उल्टा सोती हूँ। जब तक मैं उल्टी नहीं होती सोने के लिए, लाइक पेट के बल, तब तक मुझे नींद नहीं आती। कल मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मैं ढंग से नहीं सोई हूँ और उसके कारण मुझे जो ये दर्द है ये हो गया है। तो अभी जैसे ब्रा भी मैंने पहनी है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट विदाउट ब्रा तो ब्लॉगिंग नहीं हो सकती। मतलब ये हाथ तक ऐसे नहीं हिलाया जा रहा मुझसे। भी चलता है यार, अभी तबीयत ख़राब है तो इतने परफेक्ट आप नहीं हो सकते हो कि आप सब कुछ बहुत परफेक्टली कर लो। बच्चों के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पूरे टाइम करना, पर अब मुझे बहुत हैबिट हो गई है कि मुझे अब ये फील नहीं होता है कि मैं अकेले हूँ, कि मैं अकेले हूँ घर में, अकेले देख रही हूँ। लाइक मैं तो यार फिज़िकली तो ठीक है यार, फिज़िकली मैं बोलती हूँ। फिज़िकली पता है इतना कुछ भी ना दर्दनाक नहीं होता है जितना आप मेंटली परेशान होते हो ना, वो ज़्यादा दर्दनाक होता है आपके लिए। मैं तो इतनी त्रस्त हो चुकी हूँ ना। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो कल मैंने ब्लॉग ही नहीं किया क्योंकि एक तो मैं थोड़ी सी मेंटली परेशान थी, प्लस मुझे पेन भी था जो मैंने आप लोगों को बताया, तो स्टिल वो अभी भी है। कल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो दिमाग मेरा बिल्कुल शून्य पे था एंड बॉडी भी मेरी एक तरह से शून्य पे ही थी, क्योंकि मैंने पता नहीं कैसे दर्द है, अभी भी दर्द है। तो आई डोंट नो किस चीज़ का दर्द हुआ है। पहले तो मुझे लगा था सोने से हुआ है, लेटने से हुआ है, बट स्टिल इट्स देयर। देखती हूँ कि मेरे को बार वही लग रहा है कि आपको जब लेटने बैठने या किसी कारण से थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, देन आपको पेन जो है वो आ जाता है। तो मैं अभी खाना बनाने आई थी तो मुझे लगा इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड मैं चाह रही थी मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँ, बट मेंटली इफ आई एम नॉट डूइंग गुड तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ है मैंने दाल ली है, ये है मसूर छिलका
छिलका मसूर, और इसको हम चढ़ा रहे हैं और चावल बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे मैंने। तो इस व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा लाइक 2-3 दिन का व्लॉग है, छोटा छोटा, क्योंकि मुझसे व्लॉगिंग हो नहीं रही थी एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं छोड़ देती हूँ ताकि मैं रीज़न ही ख़त्म कर दूँ कुछ चीज़ों का, ताकि अपना मेंटल पीस शायद मेरे को आ जाए। फिर मेरे को लगा शायद मेरा चला ही जाएगा पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली काम छोड़ने से कम आपका मन लगा रहता है। तो यहाँ पे मसूर की दाल बना रही हूँ। और एक और चीज़, शायद इस व्लॉग में मैं आपको गुड न्यूज़ दे देती, क्योंकि 16-17 घंटे हो गए मेरी भाभी लेबर पेन में है, बट मुझे लग रहा था कि वॉइस ओवर में मैं दे दूँगी, बट अभी तक बेबी नहीं हुआ है। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपको दे दूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज सब फ्राई करी थी। ये वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ, मसूर की दाल। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो है वो कर रही थी इसमें, एंड अब इसमें जितने मसाले हैं वो ऐड कर लो। और ना होता है आपको थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लगता रहता है, बट ठीक है, कोई नहीं यार, मैं क्या करूँ, मेरे को पेन अभी भी है। लाइक आज मेरा तीसरा दिन है एंड अब जो है फुल में नहीं है, फुल ब्रेस्ट में नहीं है, ओनली अराउंड निपल्स। तो वही समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मिल्क ड्राई हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है, बट पता नहीं, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल में पढ़ ली, बट ऐसी कोई सिस्टिक तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर निप्पल्स के अराउंड समझ में ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ सही नहीं है, बट पता नहीं, डर लग रहा है मुझे। बट आज शाम तक एक बार बेबी हो जाए, हम लोग बेबी का वेट कर रहे हैं, और फिर मैं जाके एक बार दिखाती हूँ। कि मुझे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में नहीं आना, मैं ऑलरेडी इतने में रहती हूँ। बच्चों को खाना दिया, फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना लगाया। आप देखो कितनी टेस्टी लग रही है, इतनी टेस्टी थी, मेरे अभी भी मुँह में पानी आ गया इसको देख के। तो ये बहुत अच्छे दाल चावल बने। मैं इस रूम में आ गई हूँ। हेलो। तो जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सेल्फ ग्रूमिंग करती हूँ। पहले लगा पार्लर बुक करूँ, फिर मैं लगा रहने दो, तो अपर लिप्स करूँगी और वैक्सिंग करने वाली हूँ। वैक्सिंग तो मैं शायद सालों बाद करने वाली हूँ खुद की। बीच में कराई होगी मैंने पार्लर वालों से, पर फिर मैंने बहुत टाइम से करी नहीं। तो ये देखो, अभी मैंने वैक्स ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से, तो मेरे को लगा उससे पहले अपर लिप्स कर लेती हूँ जब तक कि वैक्स आए। ऐसा था कि मैं बहुत ही कम पार्लर से थ्रेडिंग के लिए जाती थी। अब मैं फेशियल वगैरह करा लेती हूँ, थ्रेडिंग वगैरह करा लेती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है वैक्स कराने में। तो आज मैंने स्लीवलेस पहना है। मैं स्लीवलेस में ज़्यादा कंफर्टेबल अब नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इसीलिए तो लगा कि स्लीवलेस पहना है, तो हाथ के हाथ थोड़ी वैक्सिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपर लिप्स क्लीन कर रही थी। तो जब भी आपका मन परेशान हो तो या तो घर साफ करो या खुद को साफ करो। तो एक बार मैं पार्लर चली गई थी, 1-2 दिन पहले मैं रो रही थी, और फिर मैं पार्लर चली गई थी, तो मुझे इतने नेगेटिव कमेंट आए कि देखो तो दुखी और पार्लर जा रही हूँ। तो फिर मेरे को लगा चलो घर में ही कर लेते, खुद पे ध्यान नहीं देना भी तो सही नहीं है ना। तो मेरे तो ऐसे हालत हो रही थी हाथ पैर के, मतलब कि मैं कोई भी रील शूट नहीं कर सकती थी। अगर मुझे स्वॉच भी करना है तो इतने तो बाल दिख रहे थे कि कैमरे में वो ईजिली होते। तो मैंने यहाँ पे जो वैक्स है ये मंगवाई है, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई, क्योंकि मुझे फास्ट में चाहिए थी कि जल्दी से मुझे मिल जाए विद इन 5-10 मिनट्स। ये जो थी यही अवेलेबल थी, ये है चॉकलेट। तो सानफे की ब्रेड, ये जो ब्रेड बोल रही हूँ, सानफे की जो वैक्स है वो मैंने पहले भी यूज करी है, लाइक वही यूज करती थी मैं। तो काफी जमी हुई थी, तो मैंने इसको वैक्स हीटर पे रख दिया। एंड ये मैं व्हाइट चॉकलेट यूज करती थी, तो वो वाला भी डब्बा रखा था पर पूरा खराब हुआ पड़ा था वो, क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो गया था। यहाँ पे जब वैक्स हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसको वैक्स हीटर में डाल दूंगी। तो मेरा वैक्स हीटर काफी पुराना है, एंड इसी से पहले मैं अपने अपर लिप्स वाले जो क्यूब्स आते हैं ना वैक्स के, एंड वो छोटे छोटे बीड्स आते हैं, उनसे पहले मैं बहुत लाइक अपना चेहरा वगैरह एकदम साफ करके रखती थी। बट अभी तक हो नहीं पाता, बट फिर भी मैंने सोचा कि खुद के लिए टाइम निकालो। और बच्चे इस रूम में ना खिलौने ला के रखते हैं और खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा खेलते रहते हैं, तो इसलिए मेरे को सही लगता है। और इस रूम में मुझे पता नहीं मानसिक शांति मिलती है थोड़ी सी, कि जब भी मेरा मन वो है तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वैक्स करना शुरू किया है। तो डुगू के सामने आई थी, मैं फर्स्ट टाइम करी थी, तो ये पूछ रहा था कि क्या है, तो अपने हाथ के बाल दिखा रहा था। मैंने बोला तेरे भी कर दूं क्या? फिर बोला नहीं, दर्द होगा, बुबू होगा। बुबू, मैंने बोला हाँ बुबू होगा, नहीं कराना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे वैक्सिंग शुरू करी। तो अगर मुझे बहुत टाइम से जानते हो तो मैं पार्लर के अपने सारे काम खुद ही से कर लेती थी। बस आईब्रो मैंने
कोरोना कोविड में बनाई है अपनी, क्योंकि कोविड में ऑब्वियसली सब कुछ बंद था, तो पार्लर तो सबसे पहले ही बंद थे, तो आईब्रो वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करती थी। इवन अगर आप लोगों को याद है तो राजा को तो शेविंग करनी भी नहीं आती, उनकी शेविंग तक मैं करती थी। इतना डीप में वो जितने भी काम थे मतलब मैं खुद ही करती थी पहले। फेशियली मैं खुद ही करती थी, अब तो फिर भी मैं बुला लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से वैक्स करना शुरू किया, तो हल्का सा मॉइस्चर रहता है क्योंकि मौसम है अभी खराब, यानी कि बरसात का सीजन चल रहा है। तो फिर मैंने पाउडर लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा के मैंने वैक्स को निकालना शुरू किया। तो जब भी आप वैक्स कर रहे हो और मॉइस्चर रेनी सीजन चल रहा है, तो पहले हाथ पैर में हल्का हल्का सा पाउडर लगा लो, फिर वैक्स लगाओ, बहुत ही ईजिली हो जाएगी। फिर मैंने अपनी लेग की वैक्सिंग करी, जो कि मैं ज़्यादा दिखाई नहीं क्योंकि मैं बहुत वियर्ड फेस बनाती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है पैरों में। फिर मेरी मम्मी से बात करी थी, मेरी भाभी एडमिट हुई थी, उस टाइम पे जा रहे थे वो लोग बेबी डिलीवरी के लिए, तो मम्मी वही बता रही थी कि पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, बस निकल ही रहे थे वो उस टाइम पे। तो मैं बात कर रही थी उन लोगों से, बात करके ऐसा लगता है मुझे कि मेरी जो वही है। तो आज मैंने मम्मी को जाके बताया अपने इसके बारे में, तो इसके बारे में मैंने शायद ब्लॉग में बता दिया मेरे पेन के बारे में, पर मैंने अभी तक यहाँ पे तो किसी को नहीं बताया। तो मैंने उन मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी बोली थी चली जा, डरने की बात नहीं है, एक बार अभी शाम तक चली जा। पर मेरा मन ही नहीं हो रहा है, मैं एक बार बेबी हो जाएगा ना फिर जाती हूँ एंड फिर दिखाती हूँ यार, जो भी होता है अच्छा बुरा। अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ठीक है बुरा नहीं सोचते। तो मैं फटाफट नहा के पूरे हेयर ड्राई कल वगैरह भी करके मैंने मैं व्लॉग सुबह आई मिलती थिंक हूँ उससे। वैक्सिंग करी है एंड मैं हाथ देखो, और उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, फिर मैं अपने आप को थोड़ा रेडी कर ली थी एंड फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। फिर कल रात से मेरी जो भाभी हैं वो एडमिट हैं एंड अभी वो लेबर पेन में है। अभी बज रहे हैं 12 और बेबी अभी नहीं हुआ है क्योंकि दवाई 8 बजे, उनको 10 दिन पहले ही बेबी होने वाला था, पर वो पेन रोके थे। अभी पेन के लिए मेडिसिन दी क्योंकि हल्के हल्के घर में हो रहे थे, बट फिर अब ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जाता तो एक टाइम के बाद बच्चे को आपको लाना होता है ना। तो 8 बजे वो एडमिट हुई, तो फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी नहीं है। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं उस जड़ को ही ख़त्म कर देती हूँ जिस जड़ के कारण, जड़ ये नहीं है मेरा काम करना, और वो तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे काम नहीं करना है, तो मुझे यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि छोड़ दो अगर छोड़ना है तो। फिर मेरे को लगा कि यार मैं सही करूँगी या गलत, कि मैंने इतने साल मेहनत करी और फिर मैं एकदम से ऐसा डिसीज़न लूँ। मैं 2-3 दिन में थोड़ी कश्मकश में थी, आज भी मुझे नहीं पता मैं ब्लॉग डाल रही हूँ नहीं डाल रही हूँ, बट यही था। तो अभी मम्मी से बात करी थी, तो यार यही है, पता नहीं मुझसे ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, सीरियसली नहीं हो रही मुझसे कुछ भी काम। मैं कोशिश करती हूँ फिर नहीं होती, फिर कोशिश करती हूँ नहीं होती है एंड स्टिल मुझे पेन है। मैंने एक फ्रेंड से बात करी, इन्हीं की मेरी पता फ़ोन पे ही नज़र है मेरी, पता आपको मेरी ना इन्हीं की फ्रेंड की वाइफ, उनसे बात करी कि उनका ना जब मिल्क ड्राई हो रहा था तो उनको ऐसा पेन हुआ था। 2 पार्सल आए हैं, तो मैंने अपनी क्रीम्स मंगवाई हैं। क्रीम देखो यार, पता है मेरी ना क्रीमें वही हैं। इसकी क्रीम का रिव्यू मैंने किया था, इसमें मेरे मिलियंस में व्यूज़ थे एंड स्टिल देखो मैं ना जो यूज़ करती हूँ वही रिकमेंड करती हूँ। पर मैं अमेज़ॉन से कभी नहीं भूली ये क्रीम मंगवाना। वेट वगैरह काफ़ी जलता है एंड मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है। मेरे पास 3 रखी थी पर वो एक्सपायर हो गई, इसलिए फिर मैंने नई मंगवा ली कि ये बहुत अच्छी है यार, ये सेंसिटिव पार्ट के लिए अच्छी है। तो मेरे लिए ऐसा रहता है कि मेरे को कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए इसके लिए, कि अगर इन एनी केस रेजर नहीं यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ दिस थिंग जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और अगर वो क्रीम पे इसमें एक ना छोटा कॉइन साइज टिश्यू भी आता है, क्लीनिंग बहुत 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 अच्छी है क्योंकि मुझे बहुत 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 टाइम हो गया है मैंने कुछ और यूज़ किया नहीं है। बेटा बिल है वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मंगवाई है ना। सबसे बड़ी दिक्कत होती है फेशियल हेयर, है ना। मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी में कहीं जाना है कुछ है तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने एक ये भी मंगवा लिया था, ये जो है ये है ब्लॉलेस बैटरी ऑपरेटर आईब्रो ट्रिमर, और इससे आप अपने अपर लिप्स वगैरह भी कर सकते हो। आई डोंट नो ये क्या है, चार्जर आया इसमें, ये है
जिसको रिव्यूज़ देखे थे मैंने इसके, तो इसको मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। लाइक मेरे पास ट्रिमर पहले था ये छोटा वाला, बट वो ख़राब हो गया था। ये देखो अभी तो फिलहाल कोई हेयर नहीं है। देखो अब ट्राई करना है, और कोई बाल नहीं है मेरे शरीर पर। पता क्या है आई डोंट नो यार, जब मेरे बाल उगेंगे ना तब इसको रिव्यू कर पाऊँगी। ये नहीं समझ में, ये क्या है यार, ये क्या है इसके साथ, ये नहीं पता मुझे। अब ये अच्छा लग रहा है, पेन टाइप का है ये लिया। तो बस यार अब मैं इतना ही ब्लॉग करूँगी, मैं कल ही बात करूँगी। पता मेरा बिल्कुल भी अजीब सा ना, मेरे को मतलब बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है। मैं थोड़ी सी कश्मकश में हूँ कि क्या उस रीज़न को ही ख़त्म कर दूँ। फिर लगता है कि फिर जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मैं, वो चला जाएगा। लाइक पैसा आपके हाथ में पावर देता है, स्टैब्लिश काम छोड़ना। इसलिए मेरा ब्लॉग ना करने का मेरा मन नहीं। आप देखिए मेरे ब्लॉग कैसा है, अजीब टाइप का, लाइक मुझे हो नहीं रहा था ये। तो चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।